नमस्कार साथियों, आज का अपना टॉपिक है कैलोरी पर। दोस्तों, जितना कैलोरी हम इनटेक करते हैं, अगर इतना कैलोरी हम नहीं जलाते हैं तो जो हमारे द्वारा लिया गया एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो हमारे शरीर में जाकर जमता है और वही कैलोरी आगे जाकर हमारे ओबेसिटी का कारण बनता है। और सबसे ज़्यादा कैलोरी वैसे हमारा जो दैनिक रूटीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। हम पूरे दिन में 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा यानी कि ग्लूकोज के द्वारा जो हमारे शरीर में कैलोरी जा रहा है, अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है जो कि ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करता है, उसको प्रतिदिन 1600 से 1800 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो मजदूर होता है उसको 2500 से 2500 से 3000 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर इस कैलोरी से ज़्यादा अगर वो व्यक्ति लेता है तो ज़्यादा लिया गया कैलोरी बॉडी में जाकर जमने लगता है, यानी स्टोरेज फैट बढ़ता है। और स्टोरेज फैट बढ़ना यानी कि विसरल फैट बढ़ता है, और विसरल फैट बढ़ना यानी कि ओबेसिटी का कारण होता है। तो दोस्तों, आज अपन यहाँ पर देखने वाले हैं कि हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह की चाय और दूध लेने तक हम कितना कैलोरी ग्रहण कर लेते हैं, उसका थोड़ा सा अपन देखते हैं। जैसे कि हम सुबह उठे, अगर हमने 1 गिलास पानी पिया है, 1 गिलास पानी पिया है तो 1 गिलास पानी का कैलोरी लगभग 0 होता है। अब उसके बाद में हम अगर 1 कप चाय पीते हैं, 1 कप चाय या 1 कप कॉफी पीते हैं, हम 1 कप चाय में होता है 60 से 70 कैलोरी और 1 कप कॉफी में होता है 100 कैलोरी। लेकिन अगर इस चाय के साथ में हम एक बिस्किट का पैकेट लेते हैं सादा, तो हम 100 कैलोरी अतिरिक्त ग्रहण कर लेते हैं, यानी 100 कैलोरी प्रति 100 ग्राम बिस्किट के पैकेट से प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि टोटल हम 160 से 170 कैलोरी प्राप्त कर लेते हैं अगर हम सुबह की चाय बिस्किट के साथ लेते हैं। तो बिस्किट में भी अगर हम क्रीम वाले बिस्किट लेते हैं तो क्रीम वाले बिस्किट से कम 170 कैलोरी प्रति 100 ग्राम बिस्किट के पैकेट से हमें 150 कैलोरी प्राप्त हो जाता है, 100 ग्राम वाला अगर बिस्किट का पैकेट लिया जाता है। यानी कि यहां पर हम अगर चाय को क्रीम वाले बिस्किट के साथ लेते हैं तो 220 कैलोरी लगभग हम गेट कर लेते हैं एक बार के। अगर कोई व्यक्ति 2 कप चाय पीता है सुबह उठ के, 2 कप चाय के साथ एक बिस्किट का पैकेट लेता है, तो 160 कैलोरी तो चाय से आ जाएगी और 100 कैलोरी बिस्किट से आ जाएगी, यानी कि 260 कैलोरी के आसपास वह ग्रहण कर लेता है। और अगर कॉफी के साथ बिस्किट लेता है, सादे बिस्किट लेता है, तो 100 कैलोरी बिस्किट से आएगा, 100 कैलोरी कॉफी से आएगा, यानी कि लगभग 200 कैलोरी प्राप्त कर लेता है सुबह की कॉफी के साथ। अगर कॉफी के साथ आप क्रीम वाले बिस्किट लेते हैं तो 150 कैलोरी अतिरिक्त तो हो गई, यानी कि 350 कैलोरी सुबह की कॉफी के साथ व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, इस छोटा मोटा आइडिया हमें कैलोरी का काउंटिंग का इसलिए होना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति सुबह की चाय तक कितना कैलोरी इनटेक कर लेता है उसका आइडिया उसको रहेगा। उसके बाद अगर व्यक्ति एक गिलास दूध पी लेता है, यानी कि 250 ml दूध, लगभग 270 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है व्यक्ति को 1 गिलास दूध से। यानी कि मोटा मोटा हम हिसाब करें, अगर एक व्यक्ति 1 कप चाय पी लेता है एक पैकेट बिस्किट के साथ में, तो 70 प्लस 100 कैलोरी बिस्किट के पैकेट से आई, और इसके साथ अगर 1 गिलास दूध भी लेता है तो 270 कैलोरी दूध की हो जाती है। यानी कि समथिंग 420 कैलोरी
वह प्राप्त कर लेता है। एक बार सुबह की चाय के साथ एक गिलास दूध लेने से इतना कैलोरी ऊर्जा वो प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, अगर हमें कैलोरी का आइडिया है कि हम प्रतिदिन कितना कैलोरी सेवन करते हैं, तो हम हमारे द्वारा ली गई कैलोरी को हम कितना बर्न करते हैं उसका हमें आइडिया लग जाएगा, ताकि हम जितनी कैलोरी ले रहे हैं इतनी कैलोरी अगर हम बर्न नहीं कर रहे हैं तो वह अतिरिक्त ली गई कैलोरी हमारे शरीर में जाकर स्टोर होगी और वह अतिरिक्त कैलोरी ही हमारे ओबेसिटी का कारण होगी। और दोस्तों, जैसे कैलोरी के कंसेप्ट में यह देखा जाता है कि व्यक्ति अगर सोया हुआ है, सोने के दौरान आधा कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है, और अगर व्यक्ति बैठा रहता है, बैठने के दौरान कुछ नहीं करता है, खाली बैठा रहता है, तो भी 1.5 कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है वो। अगर व्यक्ति खड़ा रहता है तो 2 कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है वो। और व्यक्ति नॉर्मल चलने लगता है, यानी वॉकिंग करता है, तो 6 कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है। यानी कि 30 मिनट मॉर्निंग वॉक किया उस व्यक्ति ने तो 180 कैलोरी को बर्न कर सकता है। और अगर व्यक्ति जॉगिंग करता है यानी दौड़ता है, दौड़ने के दौरान 10 से 12 कैलोरी प्रति मिनट खर्च करता है। अब दोस्तों, आपके द्वारा जो कैलोरी प्रतिदिन ली जाती है 1600 से 1800 कैलोरी, जो लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनके लिए 1600 से 1800 कैलोरी सफिशिएंट होती है। तो वो व्यक्ति अपनी कैलोरी को काउंटिंग को यहां से कर सकता है। अगर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ज्यादा टाइम देर तक सोते रहते हैं, तो 24 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति 24 घंटे के अंदर 10 घंटे सोया हुआ रहता है, तो 10 घंटे में प्रति मिनट आधा कैलोरी खर्च हो रहा है। यानी 60 मिनट के अंदर 30 कैलोरी वो खर्च कर देता है। अगर 10 घंटे सोया हुआ है वो व्यक्ति, अगर 10 घंटे सोया हुआ है तो 300 कैलोरी, केवल 300 कैलोरी ही बर्न होगा इसका। 10 घंटे के अंदर सोने के दौरान 30 कैलोरी बर्न होगा। इसलिए जो लोग ज्यादा सोते रहते हैं, ज्यादा काम काज नहीं करते हैं, आलस्यतापूर्ण जीवन जीते हैं, उनमें कैलोरी खर्च कम होता है। और कैलोरी खर्च कम होता है और उनका जो भोजन में इंटेक कैलोरी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वो लोग जल्दी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियां उन लोगों में जल्दी मिलती हैं। जो लोग शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, मानसिक श्रम नहीं करते हैं, उन लोगों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम नाम की बीमारी बहुत जल्दी उत्पन्न होती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ मोटा मोटा कैलोरी काउंटिंग का हिसाब मैंने बताया है। आगे की वीडियो में अपन देखेंगे कि हम पूरे दिन में मोटा मोटा हिसाब करें तो हम कितना कैलोरी इंटेक कर लेते हैं, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।